तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के नोटबंदी के फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जियों को पीर के रोज अक्सरियती फैसले में खारिज कर दिया। जस्टिस एस अब्दुल नजीर की सरबराही वाली 5 रुकनी आईनी बेंच की जानिब से जज BR गोई ने 4-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। हालांकि जस्टिस नागरतन ने अक्सरियत से अलग एक अख्तलाफी फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि नोटबंदी की तजवीज कानून साजी के जरिए की जानी चाहिए, ना कि गजट नोटिफिकेशन के जरिए। जस्टिस नजीर, जस्टिस गोई, जस्टिस एस बोपन्ना, जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम और जस्टिस BV नागरथना की आईनी बेंच ने मुतालिका फरीकों के दलाइल सुनने के बाद 7 दिसंबर 2022 को अपना फैसला महफूज कर लिया था। मरकजी हुकूमत की जानिब से 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने के फैसले को एडवोकेट विवेक नारायण शर्मा के अलावा 50 से ज्यादा अर्जियों के जरिए चैलेंज किया गया था। वहीं कांग्रेस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में नोटबंदी और उसके नतायज और असरात पर कोई तबसरा नहीं किया, बल्कि उसने नोटबंदी के फैसले के अमल पर सवाल उठाया है। कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेरा ने पीर को पार्टी हेडक्वार्टर में नामानिगारों को बताया कि भारतीय जनता पार्टी ये प्रोपोगंडा कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के फैसले को मंजूरी दे दी है, जबकि हकीकत यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के नतायज और असरात के बारे में नहीं, बल्कि उसके अमल के बारे में तबसरा किया। उन्होंने उसे बीजेपी का प्रोपोगंडा करार दिया और कहा कि कांग्रेस ने नोटबंदी को लेकर जो सवालात उठाए थे आज भी वही सवालात हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी कंफ्यूजन फैला रही है और यह प्रोपोगंडा कर रही है कि नोटबंदी का फैसला दुरुस्त था और आज अदालत ने भी उसे दुरुस्त करार दिया है, जबकि फैसले में कहीं भी ऐसा कोई तबसरा नहीं किया गया है। तर्जुमान ने कहा कि इसी फैसले से जुड़े एक जज ने, जिसे बीजेपी नोटबंदी के हक में कर रही है, इस फैसले के अमल पर सवाल उठाया और कहा कि यह फैसला पार्लियामेंट की मंजूरी से लिया जाना चाहिए था। इसका साफ मतलब है कि अदालत ने फैसले पर सवालात उठाए हैं। कांग्रेस के तर्जुमान ने कहा कि इनकी पार्टी ने भी नोटबंदी को गलत समझा और अब भी उसे गलत मानती है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी से न तो दहशतगर्दी खत्म हुई और न ही काले धन को रोका गया। इस फैसले से छोटे ताजिर तबाह हो गए और गैर मुनज्जम शोबे को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि अगर यह फैसला दुरुस्त है तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी को इस मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए और नोटबंदी के बारे में उठाए गए सवालात का जवाब देना चाहिए। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नोटबंदी को लेकर एक अहम फैसला सुनाया। ये फैसला 4-1 का फैसला था। एक माननीय जज ने, जस्टिस ने डिसेंटिंग नोट भी अपना, विरोध भी अपना दर्ज किया। फैसले में नोटबंदी के फैसले की जो प्रक्रिया है उसको सही ठहराया गया है। फैसले के ऊपर या फैसले के जो नतीजे निकले उस पर कोई चर्चा नहीं की, उस पर कोई निर्णय नहीं दिया। जो 1934 का RBI एक्ट है उसका सेक्शन 26(2) यह फैसला सिर्फ उस पर केंद्रित था कि उसकी कोई अवहेलना नहीं हुई, उसका पालन हुआ गया। अलावा इसके माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न इस पर कोई टिप्पणी की कि क्या नोटबंदी से आतंकवाद कम हुआ, क्या नोटबंदी से जो करेंसी सर्कुलेशन में थी, काला धन सर्कुलेशन में था, क्या वो कम हुआ। इस सब पर कहीं कोई एक शब्द भी इस निर्णय में नहीं है। तो यह कह देना कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नोटबंदी को सही ठहराया है, मुझे लगता है गलत होगा। नोटबंदी के फैसले की प्रक्रिया को सही ठहराया है, फैसले पर कोई टिप्पणी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं की है। यह कांझावाला हादसे को शर्मनाक करार देते हुए दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने पीर को कहा कि कसूरवारों को सख्त सजा दी जाएगी। केजरीवाल ने ट्वीट किया कि कांझावाला में हमारी बहन के साथ जो हुआ वो इंतहाई शर्मनाक है। मुझे उम्मीद है कि मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना से बात की है, उनसे मुतालबा किया कि मुलजिमीन के खिलाफ कार्रवाई की जाए, मुजरिमों के खिलाफ IPC की सख्त तरीन दफात लगाई जाए। मुजरिमों के आला सियासी रवाबित हो सकते हैं, लेकिन किसी किस्म की नरमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सख्त कार्रवाई का यकीन दिलाया। वाज़ेह है कि इतवार को कांझावाला में एक कार ने लड़की की स्कूटी को टक्कर मारी और लड़की को सुल्तानपुरी से कांझावाला घसीट कर ले गई। इस हादसे में लड़की की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है।
बम धमाके का सबब बनना सरकारी फराइज में से नहीं है। इस बात का इजहार मालेगांव बम धमाका मुकदमे में मुंबई हाई कोर्ट ने किया और धमाके के अहम मुलजिम कर्नल पुरोहित की मुकदमा डिस्चार्ज करने वाली दरखास्त को खारिज कर दिया है। आज मुंबई हाई कोर्ट ने 2008 के मालेगांव बम धमाका मुकदमे में बरी होने की लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। पुरोहित और भोपाल की बीजेपी एमपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत 6 दीगर अफराद को सितंबर 2008 में होने वाले धमाके के मामले में मुकदमे का सामना है, जिसमें 6 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी हुए थे। तमाम मुलजिमीन फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। डिस्चार्ज हासिल करने के लिए दीगर वजूहात के अलावा पुरोहित ने दावा किया कि उसके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए ज़ाब्ते फौजदारी के मुकदमा मुतालिका दफात के तहत मंजूरी की कमी है। ताहम जस्टिस एएस गडकरी और प्रकाश नायक की बेंच ने उनकी दरखास्त को मुस्तरद करते हुए कहा कि मंजूरी की जरूरत नहीं है क्योंकि सरकारी ड्यूटी पर नहीं थे। 29 सितंबर 2008 को ईद उल फित्र की चांद रात को महाराष्ट्र के नासिक जिले में फिरकेवाराना तौर पर हसास शहर मालेगांव में एक मस्जिद के करीब मोटरसाइकिल में नस्ब धमाका खेज मवाद फटने से 6 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी हो गए थे। महाराष्ट्र पुलिस के मुताबिक जिसने इस मामले की इब्तदाई तहकीकात की वो मोटरसाइकिल जिसमें धमाका खेज मवाद रखा गया था प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर रजिस्टर्ड था, जिसकी वजह से उसकी गिरफ्तारी अमल में आई। बादशाह नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस केस की तहकीकात अपने हाथ में ली थी। बांद्रा टर्मिनस जोधपुर सूर्यनगर रेल एक्सप्रेस जोधपुर डिवीजन के राजक्यू इस बोमद्रा रेल सेक्शन के दरमियान आज अल सुबह पटरी से उतर गई, जिससे 2 दर्जन से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हो गए। रेलवे के सरकारी जराये के मुताबिक ट्रेन नंबर 12480 बांद्रा टर्मिनस जोधपुर सूर्यनगर एक्सप्रेस के 13 डिब्बे आज अल सुबह 3:27 पर जोधपुर डिवीजन के राजक्यू इस बोमद्रा रेल सेक्शन के दरमियान पटरी से उतर गए। इनमें से 3 कोचेज उलट गए। हालांकि इनमें से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हादसे में 26 मुसाफिर जख्मी हुए हैं, जिनमें से एक मुसाफिर शदीद जख्मी है। जख्मी मुसाफिरों को इलाज के लिए पाली के बांगल अस्पताल ले जाया गया। रेलवे की तरफ से जोधपुर से हादसे से मुतालिक रिलीफ ट्रेन और रेलवे के अलावा काम मौके वारदात पर पहुंच गए और इमदादी काम जंगी बुनियादों पर जारी है और शाम तक रेल रूट पर रेल ट्रैफिक बहाल हुई है। हादसे के बाद 12 ट्रेनों का रुख मोड़ दिया गया, जबकि कुछ ट्रेनों को भी मनसूख कर दिया गया। मुसाफिरों को मंजिल तक पहुंचने के लिए बसों का इंतजाम करवाया गया और मुसाफिरों को पटरी से उतरने वाली ट्रेन के महफूज अगले डिब्बों में जोधपुर रवाना किया गया। जराये ने बताया कि रेलवे के वजीर अश्विनी विष्णु ने पाली के बांगड़ा अस्पताल में दाखिल जख्मी मुसाफिरों से बात करने के बाद मालूमात हासिल की। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के डांगरी गांव को सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरी तरह से मुहासरे में लेकर लोगों के चलने फिरने पर पाबंदी आयद कर दी। इतवार के रोज राजौरी के डांगरी गांव में मुश्तबा अस्करियत पसंदों की फायरिंग में 4 आम शहरी जाँ बहक थे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने राजौरी जिले के डांगरी गांव में मुश्तबा मिलिटेंट्स के हाथों आम शहरियों की हिलाकत पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि हमलावरों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि महलूकीन के लवाहिकीन को फीकस 10 लाख रुपये और सरकारी मुलाजिमत दी जाएगी। मनोज सिन्हा ने कहा कि मैं लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि इस घिनौने हमले के पीछे जो भी लोग मुलव्विस होंगे उन्हें सख्त सजा दी जाएगी। उनके मुताबिक फायरिंग के वाक़े में जख्मी हुए शहरियों के बेहतर इलाज की खातिर जिला इंतजामिया को आगाही फराहम की गई है। वाज़ेह है कि राजौरी के डांगरी गांव में इतवार की शाम मुश्तबा अस्करियत पसंदों ने घरों में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में 4 आम शहरी जिनकी शनाख्त प्रीतम शर्मा और आस के 33 साल बेटे आशीष कुमार, दीपक कुमार PHE मुलाजिम और शीतल कुमार के बतौर हुई, जख्मियों की ताब न लाकर दम तोड़ गए। जम्मू कश्मीर के जिले राजौरी के डांगरी गांव में पीर के रोज एक IED धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 2 कमसिन बच्चे हलाक जबकि 7 दीगर जख्मी हो गए। डांगरी गांव में इतवार की शाम मुश्तबा अस्करियत पसंद की फायरिंग में 4 अफराद हलाक जबकि 8 दीगर जख्मी हुए थे। इतलात के मुताबिक राजौरी के डांगरी गांव में पीर के रोज तलाशी ऑपरेशन के दरमियान एक जोरदार IED धमाका हुआ, जिसके नतीजे में खातून समेत 7 अफराद जख्मी हुए। मालूम हुआ है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जख्मियों को इलाज मुआलजा की खातिर नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया, ताहम वहां पर तैनात डॉक्टरों ने कमसिन बच्चे को मुर्दा करार दिया जबकि दीगर 3 की हालत तशवीशनाक बताई गई है। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने राजौरी वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है। जिले राजौरी के डांगरी गांव में पीर के रोज एक IED धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 2 कमसिन बच्चों की मौत वाक़ई हुई जबकि कई दीगर जख्मी हो गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने वाक़े की मजम्मत करते हुए मीडिया को बताया कि जिस तरह वतन में नफरत फैलाई जा रही है, ये उसी का नतीजा है। उन्होंने कहा बहुत दुख की बात है कि आतंकवाद भी
आतंकवाद अभी भी इस रियासत में चल रहा है, बेगुनाहों को मारा जा रहा है, चाहे वो किसी भी मजहब से हो। ये बीमारी बढ़ रही है पूरे वतन में। जिस तरह से नफरत फैलाई जा रही है, ये उसी का नतीजा है। उनका कहना था कि वजारत दाखिला को चाहिए कि वैसे वाकयात की रोकथाम को यकीनी बनाने के लिए एक रास्ता तलाश करे। साबिक वज़ीर आला ने कहा कि ये जो बर्बादी का रास्ता इख्तियार किया जा रहा है, हमारे सरहद नहीं बदलेंगे। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर मुल्क से नफरत और डर को दूर करना चाहिए। इसी दौरान पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने राजौरी वाक़े को एक दिलदोज वाक़या करार देते हुए लवाकिन के साथ हमदर्दी का इजहार किया। देखिए, ये बहुत ही दुख की बात है कि आतंकवाद अभी भी इस रियासत में चल रहा है। बेगुनाहों को मारा जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। बेगुनाह लोग, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं। ये बीमारी अब बहुत बढ़ गई है। सारे वतन में नफरत जिस तरह फैलाई जा रही है, ये उसी का नतीजा भी है। आज मुसलमान को अलग खड़ा किया जा रहा है, हिंदू को अलग खड़ा कर दिया जा रहा है। कौन जिम्मेवार है? कौन नफरत फैला रहा है? अब बताइए मुझे, उस हिंदू फैमिली में क्या था? उनके पास कुछ नहीं। वो किसके दुश्मन थे? इसी के लिए। या वो जो कश्मीरी पंडित शुपाइयां में मारे गए, क्या कसूर था? तो इस पे होम मिनिस्ट्री में रास्ता निकालने की जरूरत है। और सब में आर्मी कैंप के बाहर 2 लोग मारे गए और आज डोंगरी में ये वाकया हो गया। ये हमें तो अफसोस के बगैर हम तो हाथ मलते रह जाते हैं। हाँ, इससे ये जो इसमें हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव एक जमात चलाती है, जिनको इसका फायदा होता है, जिनको इस किस्म की हलाकतों से जो है पूरे मुल्क में नफरत फैलाने का और एक मौका मिलता है। और ये बहुत बहुत अफसोस की बात है। मैडम, आज ये तो है, जम्मू कश्मीर जगह ही ऐसी है जहां पर हिंदू मुस्लिम सिख बौद्ध सब सदियों से इकट्ठे रहते आए हैं। और हमारा हिंदुस्तान के साथ इलाह की बुनियाद भी यही है कि हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क बना। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू ने इसको एक सेक्युलर मुल्क बनाया। अभी डीडीसी मेंबर डाटसरा, पुलवामा, कश्मीर अवतार सिंह ने आज अपने ब्लॉक के कई इलाकों का दौरा करके अवामी वफूद से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने 2 बिजली ट्रांसफार्मर्स का भी इफ्तिताह करके आवाम के नाम वक्फ किया। दौरे के दौरान उन्होंने लोगों को बिजली का इस्तेमाल मुहतात तरीके से करने की दरख्वास्त की, जबकि उन्होंने राजौरी जम्मू कश्मीर में हुए हमले की मजम्मत भी की। बस यही है दोस्त, हम पब्लिक के सेवादार हैं और किसी एक भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के साथ वाबस्ता भी हैं, उनके सेवादार हैं और अपने लोगों की सेवा में लगे हैं। और हमारी भी कुछ एक्सपेक्टेशन है और मैं खुश हूं कि लोग मेरे कामकाज से खुश हैं, उनका कॉपरेशन भी मिल रहा है। और आने वाले समय में हम खासकर सेमू, लड़ियार, बूचू, डाटसरा, ये हमारी प्रायोरिटीज रहेंगे, क्योंकि ये लोग बहुत पसमानदा रह चुके हैं। काफी पिछले कई सालों से यहाँ हाल बेहाल था। अगर हम बिजली को लें, सड़कों को लें, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, तो आज हमने जो फंड्स एलोकेट किए थे, जो बिजली डिपार्टमेंट को कम से कम 5-7 लाख रुपए तो खंबे और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जिसमें हमने 2 ट्रांसफार्मर आज इनॉग्रेट किए और कुछ जो खंबे लगे थे उनको भी ऑन स्पॉट आके देखा क्या वो लीगल और राइट जगह पे लगे हैं। तो अच्छा है, बिजली डिपार्टमेंट भी दिन रात अच्छा खासा काम कर रहा है। बिजली की दिक्कतें बहुत कम होंगी। लोगों से गुजारिश करूंगा, चले टीचर्स फोरम लोअरगाम तराल कश्मीर ने इतवार को मास्टर इब्राहिम खान की रिटायरमेंट पर अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया और इस दौरान उनकी खिदमत की सताइश की गई। इस मौके पर रिटायर्ड होने वाले टीचर मास्टर इब्राहिम ने कहा कि उन्होंने हमेशा ईमानदारी और लगन के साथ बच्चों को पढ़ाया, जिस पर आज उन्हें इतना प्यार मिला। उन्होंने मजीद कहा कि वो टीचर्स का मसाइल रिटायरमेंट के बाद भी उठाते रहेंगे।
मैक्सिको के शुमाली शहर सिउडाड जुआरिज की एक जेल पर कुछ हमलावरों के हमले में 10 सिक्योरिटी गार्ड और 4 कैदी हलाक हो गए। ये बात चिहुआहुआ स्टेट प्रोसिक्यूटर ऑफिस की तरफ से फराहम करदा मालूमात में कही गई। सरकारी बयान में कहा गया कि इतवार की सुबह बख्तरबंद गाड़ी में सवार कुछ मुसल्लह अफराद ने जेल के सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग की। मैक्सिको के फौजियों और रियासती पुलिस ने इतवार को बाद में जेल पर दोबारा कब्जा कर लिया। जेल पर हमले में 13 अफराद जख्मी और 24 कैदी मौके का फायदा उठाते हुए जेल से फरार हो गए। बयान में यह भी कहा गया कि बख्तरबंद गाड़ी में सवार 2 बंदूक बरदार मुकामी पुलिस के हाथों मारे गए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। अंजनिया गौड़ तेलंगाना स्पोर्ट्स अथॉरिटी के चेयरमैन मुकर्रर, वजीर आला केसीआर के हाथों ने नए चेयरमैन का तकर्रुरनामा किया हासिल। रैतु बंधु स्कीम के तहत किसानों के खातों में रकम की मुंतकिली का सिलसिला जारी। 5वें दिन किसानों के खातों में 265.18 करोड़ किए गए जमा। वजीर आला केसीआर के अजीम विजन से रियासत तेलंगाना तरक्की की सिमत गामजन। रियासती वजीर तलसानी श्रीवास यादव का बयान। बीआरएस पार्टी 2024 के इंतखाबात में आंध्र प्रदेश में 175 नशिस्तों पर करेगी मुकाबला। रियासती वजीर मल्ला रेड्डी का मीडिया से खिताब। तेलंगाना में स्टाम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की आमदनी में नुमाया इजाफा। साल के आखिरी 9 महीनों में सरकारी खजाने को 10,583 करोड़ रुपए की आमदनी। हैदराबाद में कुल सनती नुमाइश के लिए मेट्रो रेल खिदमात में तोसी। मैनेजिंग डायरेक्टर हैदराबाद मेट्रो रेल एनवीएस रेड्डी का बयान। और नोटबंदी के फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जियों का मामला, सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला, दायर करदा दरखास्तें खारिज। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।